समाज में अक्सर दो प्रवृत्ति वाले लोग दिखाई देते हैं। पहली प्रवृत्ति वाले लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ निर्माण पर ध्यान देते हैं। उनमें क्रिएटिविटी होती है, सृजनता होती है, इसलिए वे निर्माण करते चले जाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जिनका ध्यान निर्माण पे नहीं होता, लेकिन जिनका ध्यान सिर्फ दूसरों में कितनी कमियां हैं, दूसरों में कितनी बुराइयां हैं, दूसरों में कितने फॉल्ट्स है, दूसरों में कितने मिस्टेक्स है, उन पर उनका ध्यान जाता है। न कि खुद में कितनी मिस्टेक्स है, हम कितनी गलतियां करते, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, वे जो लोग निर्माण कर रहे हैं उनको टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं उनका मन दुर्योधन वाला मन होता है। महाभारत में ऐसी घटनाएं आई। वहाँ बताया गया है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए बुलाया। दुर्योधन को भी बुलाया और युधिष्ठिर को भी। और उन्होंने कहा कि दोनों को, दुर्योधन को और युधिष्ठिर को, उनको बताया कि समाज में जाओ और एक बात ढूंढ कर लानी है कि इस समाज में कौन बुरा है, कितने लोग बुरे हैं, कितने लोग अच्छे हैं। इसकी सूची बना करके लाइए। तो एक पर्चा दुर्योधन के पास था, एक युधिष्ठिर के पास। दोनों भी अपना काम करने के लिए चले गए। दुर्योधन वापिस आया और गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा, क्या इस समाज में कितने अच्छे लोग मिले? तो दुर्योधन क्या कहता है कि मैं जब लोगों में गया, मैंने देखा, जहाँ भी देखा मुझे तो बुरे ही बुरे लोग दिखाई दिए। इतने बुरे कि पूछो मत। मुझे कोई अच्छा दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने ये जो पर्चा है ना, ये जो कागज़ है वो कोरा ही रखा। मैंने सोचा कि इस संसार में अगर भला आदमी कोई है तो केवल मैं हूँ, बाकी तो सब बुरे हैं। इसलिए मुझे कोई अच्छा इस संसार में दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैंने मेरे लिस्ट में किसी अच्छे व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, और जो भी अच्छा है वो आपके सामने खड़ा है। तो अब बारी आई युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को भी पूछा कि इस समाज में आपको कितने अच्छे लोग मिले? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव, मैं जब अच्छे लोगों को ढूंढने गया तो मुझे इस संसार में हर किसी में ढेर सारी अच्छाइयाँ दिखाई दी। कितने अच्छे लोग हैं, हर किसी में अच्छाइयाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ मुझे मिली। और जब मैंने लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझ में ही कुछ कमी है, मैं ही बहुत अभी पीछे रह गया हूँ। मुझ में इतनी अच्छाइयाँ नहीं है, मैं ही पात्र नहीं बन सका जहाँ तक मुझे पात्र बनना चाहिए था।
मैं ही अच्छाइयों तक पहुंच नहीं सका जितनी अच्छाइयों तक मुझे पहुंचना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि संसार में तो सर्वत्र बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, हजारों हजारों अच्छाइयाँ मुझे उनमें दिखाई दी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लिखा, और जो भी बुरा इंसान है ना, वो आपके सामने खड़ा है और वो मैं हूँ, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। फिर गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखा। उनको बहुत अच्छा लगा कि कितना प्यारा शिष्य है, कि जो भी कुछ बुरा है वो मैं हूँ, और समाज में सर्वत्र उसे अच्छा ही दिखाई दे रही है, बुरा उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को कहते हैं कि आगे जब भी समय आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा नाम ऊंचा करोगे, इस संसार में मेरा नाम अमर होगा आपके कारण। आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके कारण मेरा भी नाम उज्जवल रहेगा, अमर रहेगा। और गुरु भी प्राउड फील करते हैं जब ऐसे शिष्य मिलते हैं। तो सृजन अगर होगा तो अच्छे लोगों से ही होगा, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं होती किन में क्या बुराई है, किन में क्या फॉल्ट्स है, किस में क्या मिस्टेक है, वो वे देखते ही नहीं। वे अपने काम में बिजी रहते हैं। मुझे क्या करना है, मुझ में कितना, जो मुझ में जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी क्रिएटिविटी है, उस पर वे अपना समय लगाते हैं, न कि दूसरे के दोष ढूंढने में। इसलिए हमें भी वैसा ही बनना है कि हमारा मन क्रिएटिव बने, क्रिएटिव माइंड, कि और कुछ गलत सोचने के लिए हमारे पास फुर्सत ही न हो। अच्छा ही अच्छा निर्माण करते रहे और हमारी अच्छाइयाँ हम इस समाज में फैला सके और एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकें। इसलिए गुरुओं की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए एक योग्य शिष्य और योग्य गुरु जब मिलते हैं तो इतिहास करवट लेती है। और चमत्कार भी तभी होता है जब गुरु की बात शिष्य अपने जीवन में ढालता है, उतारता है और उसके अनुसार अपने कर्म करता है समाज में, तो वो अपना खुद का भी नाम रोशन करता है और अपने सद्गुरु के नाम से भी वो इस संसार में पहचाना जाता है। तो आइए हम भी सोचें कि हमें क्या करना है।